नमस्ते दोस्तों, मैं किन्नरी दुबे हमारे चैनल राशि ज्योतिष में आप सभी का स्वागत करती हूँ। इस वीडियो में हम बात करेंगे 22 अगस्त 2022 से 28 अगस्त 2022 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में और इसके माध्यम से जानेंगे कैसे रहेंगे आने वाले 7 दिन। जो लोग पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल राशि ज्योतिष को देख रहे हैं और अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे सभी वीडियोज के अपडेट आप तक समय से पहुंचे, इसलिए पास के बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें। अगर आप हमसे कुछ सुझाव, ज्योतिषीय परामर्श और कुछ जानकारी चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। आइए पहले जानते हैं इस सप्ताह में आने वाले तीज त्योहार के बारे में। तो जानते हैं 22 तारीख सोमवार के दिन अमासांत श्रावण मास का चतुर्थ सोमवार का पर्व मनाया जाएगा। 23 तारीख मंगलवार के दिन अजा एकादशी का व्रत किया जाएगा और इसी दिन गौवत्स द्वादशी का पर्व भी मनाया जाएगा। मतलब इस वर्ष एकादशी और द्वादशी दोनों साथ में है। 24 तारीख बुधवार के दिन प्रदोष व्रत किया जाएगा। 25 तारीख गुरुवार के दिन मासिक शिव चतुर्दशी का पर्व मनाया जाएगा। 26 तारीख शुक्रवार के दिन श्राद्ध अमावस्या के दिन दान पुण्य का विशेष महत्व है। 27 तारीख शनिवार के दिन कुसुत पाटिनी अमावस्या के दिन भी स्नान दान का विशेष महत्व रहेगा। आने वाले 7 दिन कैसे रहेंगे आप सभी राशि जातकों के लिए, तो चलिए शुरुआत करते हैं राशिफल की। सबसे पहले है मेष राशि, मेष यानी एरिस। इस सप्ताह के मध्य तक स्थितियां अनुकूल बनी रहेंगी। कई बड़े और महत्वपूर्ण कार्य आगे बढ़ सकते हैं। सुख सुविधाओं में भी उत्तरोत्तर अनुकूल स्थितियां बनी हुई है। जातक अपने कार्यों को नई दिशा देने में सफल रहेंगे। व्यापार आदि की दृष्टि से भी देखने जाए तो ये सप्ताह काफी अच्छा है। सप्ताह के मध्य के बाद में प्रतिकूल थोड़ी स्थितियां बन सकती हैं। जातक यदि किसी स्त्री के मायाजाल में फंसेंगे तो आपको बड़ी हानि हो सकती है। जातक के व्यक्तित्व पर भी सवाल उठ सकते हैं, इसलिए सावधानी बनाए रखें। सप्ताह के मध्य से पहले जितना हो सके अपना कार्य पूरा कर लें। मध्य के बाद में स्थितियां धीरे धीरे अनुकूल नहीं बनेंगी। बाजार और शेयर मार्केट में सोच समझकर ही पैसे लगाएं, नहीं तो आर्थिक नुकसान होने के चांसेस हैं। इस समय में थोड़ा स्वास्थ्य पर भी आपको ध्यान देना है, नहीं तो किसी बड़ी बीमारी के चक्कर में फंस सकते हैं। विरोधी भी इस सप्ताह में थोड़े सक्रिय रहेंगे, इसलिए सावधानी बनाए रखें। लड़ाई झगड़े से भी बचें, नहीं तो कोर्ट कचहरी के मामले भी हो सकते हैं। समय थोड़ा संवेदनशील है, इसलिए विशेष सावधानी रखना जरूरी है। उपाय के तौर पे मंगलवार के दिन किसी भी लाल वस्तु का दान करने से आपको लाभ होगा। शुभ रंग है पीला और शुभ अंक है 6। दूसरी राशि है वृषभ राशि यानी टॉरस। इस सप्ताह में इस राशि के जातकों का समय थोड़ा चुनौतीपूर्ण रहने वाला है। अनावश्यक मानसिक दबाव और द्वंद्व के कारण थोड़ी परेशानियां आ सकती है। विरोधी और प्रतिस्पर्धी भी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से आपको मानसिक तनाव दे सकते हैं। निरंतर क्रियाशीलता बनाए रखें और सावधानी से आगे बढ़ते रहें। प्रेम संबंधों में भी थोड़ी खटास आने के चांसेस दिख रहे हैं। एक दूसरे के प्रति विश्वास में संशय की स्थिति ना बनने दें। सावधानी से कार्य करें, वो ज्यादा अच्छा है। इस राशि में इस सप्ताह में जातक स्वास्थ्य पर भी ध्यान देना बहुत जरूरी है। स्वास्थ्य संबंधित परेशानियां जातक को तनाव और बढ़ा सकती है। बिना सोचे समझे कहीं भी धन लगाने से खास करके इस सप्ताह में आपको बचना चाहिए। खास करके किसी को उधार देने के लिए भी ये सप्ताह अच्छा नहीं है। विषम या बड़ी परिस्थितियां जातक के लिए चुनौती खड़ी कर सकती है। बाजार में भी सोच समझकर ही पैसे लगाएं, नहीं तो आर्थिक तनाव या फिर नुकसान का सामना भी करना पड़ सकता है। उपाय के तौर पे इस सप्ताह में नित्य दुर्गा चालीसा के पाठ करने से आपको लाभ होगा। शुभ रंग है लाल और शुभ अंक है 4। तीसरी राशि है मिथुन राशि यानी जमिनी। ये सप्ताह जातक के लिए काफी अनुकूल कह सकते हैं। भाग दौड़ का सकारात्मक परिणाम आपको मिलेगा। इस सप्ताह में जातक अपने व्यवसाय को विस्तार देने में सक्षम रहेंगे। नए नए व्यवसायों के प्रति जातक का आकर्षण भी बढ़ेगा और जातक अपने व्यवसाय को नई दिशा और नए ढंग से प्रस्तुत करने में सफल भी रहेंगे। ये सप्ताह अनुकूल है, इसलिए बड़े लाभ की स्थिति बन सकती है। विद्यार्थियों के लिए भी देखने जाएं तो ये समय काफी अनुकूल बना हुआ है। पढ़ाई लिखाई में भी आपका मन लगा रहेगा।
जातक यदि किसी व्यावसायिक गतिविधियों को नए सिरे से और आधुनिक कलेवर में शुरू करना चाहें तो इस सप्ताह में बड़े लाभ की उम्मीद कर सकते हैं। पारिवारिक जिम्मेदारियां आप बहुत अच्छा बखूबी निभा लेंगे। घूमने फिरने के अवसर भी आपको इस सप्ताह मिल सकते हैं। विदेश जाने का योग भी बन सकता है। जातक यदि आयात निर्यात यानी कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस से जुड़े हुए हैं तो उनको विस्तार देने में आपको विशेष सफलता मिल सकती है। उपाय के तौर पे इस सप्ताह में नित्य गणपति अथर्वशीर्ष के पाठ करने से आपको लाभ मिलेगा। शुभ रंग है केसरी और शुभ अंक है 6। चौथी राशि है कर्क राशि यानी कैंसर। इस सप्ताह में जातक अपनी कार्यशैली और सूझबूझ की स्थितियों को पटरी पर लाने में सक्षम रहेंगे। अपनी मधुर वाणी से जटिल कार्य को भी आसानी से करने के प्रयास करेंगे और अपनी सूझबूझ से अच्छे निर्णय भी ले पाएंगे। अपनी क्रियाशीलता और कर्तव्य निष्ठा से लोगों को प्रेरित भी करते रहेंगे। अपनी सक्रियता हमेशा ही बनाए रखें और कार्यों को गति प्रदान करते रहें। सुख सुविधाओं के भ्रम में ना रहे, नहीं तो विरोधी आपको अपने जाल में फांस सकते हैं। सही दिशा में सही निर्णय लेकर ही कार्य को गति प्रदान करने का प्रयास करते रहे। उचित अनुचित के बीच में बहुत ही कम अंतर जातक को देखने को मिलेगा, लेकिन आप अपनी सूक्ष्म दृष्टि से जातक यदि उन्हें परखने की कोशिश करेंगे तो वो जरूर ही सफलता हासिल कर लेंगे। ये सप्ताह चुनौतियों के साथ में आगे बढ़ने का और बड़े कार्य करने को प्रेरित करता है। अपनी निरंतरता और सूझबूझ से परिस्थितियों को संचालित करने का पूर्ण प्रयत्न करते रहे। उपाय के तौर पे इस सप्ताह में नित्य भैरव जी की उपासना करने से आपको लाभ होगा। शुभ रंग है ग्रे और शुभ अंक है 8। पांचवी राशि है सिंह राशि यानी लियो। इस सप्ताह में सिंह राशि के जातकों का समय भी लगभग अनुकूल कह सकते हैं। थोड़ी मानसिक चिंता रहेगी। कार्यों की जो भी विशालता देखकर जातक थोड़े घबरा सकते हैं, लेकिन हर चुनौती को निपटने के लिए जातक में साहस बना रहेगा और जातक अपने कार्यों को गति देने में विशेष सफलता हासिल कर लेंगे। जातक आपका महत्व भी बढ़ेगा। कार्य व्यापार में भी विशेष सफलता आप पा सकते हैं। जातक का महत्व रहेगा। कार्य व्यवसाय में भी उन्नति के अच्छे योग इस सप्ताह में दिख रहे हैं। बाजार और शेयर मार्केट में पैसे लगाने से इस सप्ताह में खास करके आप बड़े लाभ की उम्मीद कर सकते हैं। नौकरी के क्षेत्र से जुड़े लोगों को लिए भी ये समय काफी अच्छा है। कोई बड़ा प्रमोशन या फिर बड़े धन के लाभ आपको इस सप्ताह में हो सकते हैं। अपनी सक्रियता बनाए रखना बहुत जरूरी है और कार्यों को गति प्रदान करते रहें। इस सप्ताह में आपको घूमने फिरने के अवसर भी मिलेंगे। देश विदेश की यात्रा के भी प्रबल योग बन रहे हैं। आपको इसके लिए भी सक्रियता बनाए रखनी है। अनुकूल परिस्थितियां जातक का इंतजार कर रही हैं और हर क्षेत्र में आपको लाभ मिलने के पूर्ण योग दिख रहे हैं। कभी कभी घरेलू कार्यों में थोड़ी तनावपूर्ण स्थितियां बन सकती हैं। अपनी सूझबूझ और उच्च बौद्धिक क्षमता से स्थितियों को पटरी पर लाने में आप पूर्णतः सक्षम रहेंगे। उपाय के तौर पे इस सप्ताह में किसी जरूरतमंद को जूतों का दान करने से आपको लाभ होगा। शुभ रंग है हरा और शुभ अंक है 1। छठी राशि है कन्या राशि यानी वर्गो। इस सप्ताह में कन्या राशि के जातकों के लिए प्रारंभ का सप्ताह जो है वो थोड़ा मिला जुला कह सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे से स्थितियां पटरी पर आने लगेंगी और जातक अपने कार्यों को नई दिशा देने में आप सक्षम रहेंगे। प्रबंधक या फिर मैनेजमेंट के द्वारा आप अपनी कुशल प्रशासनिक क्षमता को नई दिशा देंगे, साथ में उसमें सफल भी होंगे। कार्य व्यापार और योजना बनाने के लिए भी आप बहुत ही अहम भूमिका निभा सकते हैं। सूझबूझ और प्रशासन की पकड़ के द्वारा आप किसी बड़े प्रोजेक्ट को लाने में भी सफल रह सकते हैं, जिससे आपकी आर्थिक स्थितियां पटरी पर आ सकती हैं और आपके कार्य को अच्छी गति मिलने के योग दिख रहे हैं। विद्यार्थियों के लिए भी देखने जाएं तो ये समय काफी अनुकूल है। पढ़ाई लिखाई में भी आपका अच्छा मन लगा रहेगा। किसी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए सफलता के लिए भी योग बन रहे हैं। जो आपको निरंतर क्रियाशील बने रहना है, साथ में कार्यों को गति भी प्रदान करते रहना है।
इससे आपकी कर्मठता में वृद्धि होगी और आप अपने कार्यों को नई दिशा देने में सफलता हासिल कर लेंगे। घूमने फिरने के अवसर रहेंगे। आप यदि लेखन के कार्य से जुड़े हुए हैं तो ये समय आपके लिए बहुत ही अनुकूल है। आपको अपने लेखन के कार्यों को और ऊंचाई पर ले जाने के लिए ये समय आपको बहुत ही सपोर्ट करने वाला है। उपाय के तौर पे इस सप्ताह में घर में नित्य नमक का पोछा करने से आपकी जो भी आसपास की नेगेटिविटी है वो धीरे धीरे दूर होती हुई दिखेंगी। शुभ रंग है लाल और शुभ अंक है 4। 7वीं राशि है तुला राशि यानी लिब्रा। ये सप्ताह आपके लिए थोड़ा चुनौतीपूर्ण कह सकते हैं। प्रेम संबंधों में भी थोड़ा उतार चढ़ाव रहेगा, साथ में थोड़ी दबावपूर्ण और चुनौतीपूर्ण परिस्थितियां बनी हुई है। इसलिए सावधानी से कार्य करें और इसके लिए अपने आप को हमेशा एक्टिव रहने की कोशिश करें। कार्य व्यापार की दृष्टि से भी ये सप्ताह काफी अनुकूल दिख रहा है। आप किसी बड़ी योजना को नई दिशा देने का पूर्ण प्रयास करेंगे। थोड़ी चुनौतियां रहेंगी, लेकिन सावधानी पूर्वक आगे बढ़ने से जरूर ही आपको सफलता मिलेगी। सावधानी से कार्य करें और गतिशीलता बनाए रखें। उतार चढ़ाव के साथ में थोड़ी संदेहात्मक स्थिति रहेगी, लेकिन आपको सफलता जरूर मिलेगी। सावधानी से कार्य करना बहुत जरूरी है इस सप्ताह में आपको, और किसी भी तरह के भ्रम और संदेह से दूर रहे। लोगों की सुनी सुनाई बातों पर विश्वास ना करें तो ज्यादा अच्छा है। व्यावसायिक दृष्टि से भी ये सप्ताह उत्तम तो नहीं कह सकते, लेकिन आपके कामकाज बहुत अच्छी तरीके से चलते रहेंगे। खास करके पैसे लगाने के लिए ये सप्ताह जरा भी अनुकूल नहीं है। कहीं आप इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं तो इस सप्ताह के लिए उसको टाल दें। उपाय के तौर पे इस सप्ताह घर से निकलते समय नित्य गुड़ खाकर ही निकले। शुभ रंग है गोल्डन और शुभ अंक है 2। 8वीं राशि है वृश्चिक राशि यानी स्कॉर्पियो। ये सप्ताह में जो भी स्थितियां बनी हुई हैं वो आपके लिए काफी अनुकूल कह सकते हैं। सप्ताह में शुरुआत के दिनों में आपके कार्य को काफी अच्छी गति मिलती रहेगी, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते जाएंगे आपके लिए थोड़ी चुनौतियां खड़ी हो सकती है। थोड़ी सी असावधानी आपको बड़ी परेशानी में डाल सकती है, इसलिए सावधानी पूर्वक अपने कार्य को आगे बढ़ाते जाएं, नहीं तो पीछे से लोग आपको परेशान कर सकते हैं। विरोधी और प्रतिस्पर्धी भी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से आपके पीछे लगाम लेके खड़े ही हुए हैं। विरोधी से बचना बहुत जरूरी है, इसीलिए किसी भी प्रकार के कार्य करने से पहले बहुत ही सोच समझकर आगे बढ़ें। बाजार और शेयर मार्केट में भी पैसा लगाने से बचे, नहीं तो आर्थिक हानि होने के पूर्ण योग दिख रहे हैं। विद्यार्थियों के लिए भी ये थोड़ा सफलता वाला सप्ताह नहीं कह सकते। जो भी आप मेहनत कर रहे हो सकता है उसका पूर्ण फल आपको ना मिले, लेकिन इसके कारण आपके मन में अशांति बनी रह सकती है। लेकिन आपको निराश होने की जरूरत नहीं है। जैसे जैसे सप्ताह बीतेगा थोड़े थोड़े मानसिक अशांति आपकी कम होती जाएगी। पढ़ाई लिखाई में भी आपको मन लगाने की जरूरत पड़ेगी। अपने आप मन लगना थोड़ा सा इम्पॉसिबल है, इसके लिए आपको ध्यान करने से आपको फायदा हो सकता है। उपाय के तौर पे इस सप्ताह में माँ दुर्गा की उपासना करने से आपको बहुत लाभ होगा। शुभ रंग है गहरा लाल और शुभ अंक है 9। 9वीं राशि है धनु राशि यानी सैजिटेरियस। इस सप्ताह में धनु राशि के जातकों के लिए समय थोड़ा मिला जुला कह सकते हैं। कहीं सहयोग मिलेगा तो कहीं आपके कार्यों में व्यवधान भी आ सकते हैं, इसलिए कार्य को ध्यान से करना बहुत जरूरी है। समय मिला जुला है, थोड़ी सी असावधानी आपको बड़ी परेशानी में डाल सकती है। इस समय व्यापारिक दृष्टि से भी समय काफी ठीक ठाक है, बहुत अच्छा नहीं कह सकते। बाजार और शेयर मार्केट में सोच समझकर ही पैसे लगाए, तभी स्थितियां आपकी पटरी पर आ सकती है। अपने कार्य और दक्षता से जातक विषम परिस्थितियों को पटरी पर लाने में वैसे सक्षम रहेंगे। पारिवारिक समस्याएं रहेंगी, लेकिन आप अपने पारिवारिक समस्याओं से थोड़े दूर रहोगे तो ज्यादा अच्छा है। विद्यार्थियों के लिए भी ये समय चुनौती के साथ में आगे बढ़ने वाला है। जातक यदि पूरी सतर्कता से पठन और पाठन में अपनी सक्रियता लाएंगे तो वो सफलता हासिल कर पाएंगे। और अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आपको निरंतर संघर्षरत रहना बहुत जरूरी है। उपाय के तौर पे इस सप्ताह में विष्णु भगवान की उपासना करने से आपको लाभ होगा। शुभ रंग है पीला और शुभ अंक है 5। 10वीं राशि है मकर राशि यानी कैप्रिकॉर्न। इस सप्ताह में मकर राशि के जातकों का समय
थोड़ा सा चुनौतीपूर्ण कह सकते हैं। राशि स्वामी के ऊपर सूर्य का बड़ा प्रभाव बनने से स्थितियां कभी कभी जटिल हो सकती है। घर में भी थोड़ी तनाव का माहौल रहेगा, लड़ाई झगड़ा जैसा माहौल बन सकता है। अत्यधिक खर्च भी आपको तनाव दे सकता है। सुख सुविधा और विलासितापूर्ण जीवन शैली आपको आर्थिक रूप से कमजोर कर सकती है। इसीलिए इस समय में खास करके व्यय जो कर रहे हैं आप बहुत ही सोच समझ कर करें। सावधानी से कार्य करना बहुत जरूरी रहेगा। अत्यधिक खर्च से बचना है आपको, तभी परिस्थितियां आपके पक्ष में बनी रहेगी। व्यावसायिक दृष्टि से ये सप्ताह थोड़ा अनुकूल है। बाजार और शेयर मार्केट में पैसे लगाना आपको फायदा दे सकता है। खाने पीने में भी थोड़ी सावधानी रखें, स्वास्थ्य संबंधित परेशानियां आ सकती है। विरोधी आपको प्रतिस्पर्धा में जोड़ सकते हैं और उसमें टक्कर देने की पूर्णतः प्रयोग आप पे ऊपर कर सकते हैं। मोटर गाड़ियों के व्यवसाय से जुड़े लोगों को थोड़ी तनाव रहेगा, इसीलिए आपको अपने कार्य में हमेशा एक्टिव रहना बहुत जरूरी है। उपाय के तौर पे इस सप्ताह में नित्य सूर्य को अर्घ्य देने से यानी सूर्य भगवान को जल चढ़ाने से आपको लाभ होगा। शुभ रंग है पर्पल और शुभ अंक है 3। 11वीं राशि है कुंभ राशि यानी एक्वेरियस। इस राशि पर ये सप्ताह शुक्र, सूर्य और शनि का प्रभाव रहेगा। शनि अपनी राशि का है, जो कि इस राशि वालों को थोड़ा क्रियाशील बनाए रखेगा, लेकिन सूर्य जातक के कार्य को थोड़ा तनाव दे सकते हैं। इसी कारण हो सकता है कि कार्य में थोड़े विवाद भी खड़े हो जाए। सावधानी बनाए रखें और सक्रियता रहे। साथ में ही व्यर्थ के झगड़े में, विवाद में ना फंसे, वो ज्यादा अच्छा है। जो कि जातक को प्रेम प्रसंगों में भी इस सप्ताह में उलझा रह सकते हैं। ये जो ग्रहों के योग बन रहे हैं, ये आपको आपके प्रेम प्रसंगों के में उसमें भी थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। इसलिए अपने हर डिसीजन बहुत ही सोच समझ के ले। अपने आप पर संयम बनाए रखना बहुत जरूरी है। कार्यों को नई दिशा देने का इस सप्ताह में निरंतर प्रयास करते रहे। व्यवसायिक दृष्टि से ये सप्ताह थोड़ा मिला जुला है। सोच समझकर ही बाजार में पैसे लगाए, तभी ही लाभप्रद स्थितियां बन सकती हैं। ठेकेदारों से जुड़े लोगों के लिए ये सप्ताह थोड़ा संघर्ष के साथ में आगे बढ़ने वाला रहेगा। धीरज बनाए रखना बहुत जरूरी है और मानसिक शांति से कार्य करेंगे तो आप अपनी स्थितियों को काबू में लाने में सक्षम रहेंगे। घूमने फिरने से बचे, नहीं तो अधिक खर्च के कारण आपको आर्थिक परेशानी या फिर आर्थिक तनाव हो सकता है। उपाय के तौर पे इस सप्ताह में शनि भगवान की उपासना करने से या शनि भगवान को नित्य तेल चढ़ाने से आपको लाभ मिलेगा। शुभ रंग है ग्रे और शुभ अंक है 1। 12वीं राशि है मीन राशि यानी पाइसेस। ये सप्ताह आपके लिए काफी अनुकूल कह सकते हैं। जातक अपनी सूझबूझ और कूटनीति से कई बड़े और महत्वपूर्ण निर्णय ले सकते हैं। निरंतर क्रियाशीलता बनाए रखें। विद्यार्थियों का मन भी सप्ताह में पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छा लगेगा। किसी बड़ी प्रतियोगिता में भी सफल होने के योग बन रहे हैं। पारिवारिक समस्याओं को दूर करने में आप काफी सक्षम रहेंगे, सफल रहेंगे। घर में मांगलिक कार्य होने के भी योग बन रहे हैं। इष्ट मित्रों का सहयोग भी इस सप्ताह में अच्छा बना रहेगा। जातक यदि यात्रा करना चाहे तो ये बहुत ही अनुकूल समय कह सकते हैं। देश विदेश और धर्म स्थानों की यात्रा के लिए आप यात्रा से आपके ज्ञान में भी वृद्धि होगी, साथ में आपका अनुभव क्षेत्र भी बहुत ही बढ़ेगा। व्यावसायिक दृष्टि से ये सप्ताह आपके लिए अनुकूल है। बाजार और शेयर मार्केट में पैसे लगाने से विशेष लाभ के योग बन रहे हैं। रुके हुए कार्य भी पटरी पर आएंगे और आपके उत्साह में उसके कारण बहुत ही वृद्धि होगी। उपाय के तौर पे इस सप्ताह में गुरु ग्रह के मंत्र का नित्य एक माला जाप करने से आपको लाभ होगा। शुभ रंग है पीला और शुभ अंक है 6। ज्योतिष भाग्य नहीं बदलता, बल्कि कर्म पथ बताता है और सही कर्म से भाग्य को बदला जा सकता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। मिलते हैं अगले हफ्ते की राशि भविष्य के साथ और ज्योतिष संबंधित जानकारी या परामर्श के लिए आप हमारे नीचे दिए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, या हमें हमारे वीडियोस को इम्प्रूव करने हेतु कोई सुझाव देना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। हमारी चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और हाँ, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।